हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं विजेश यादव आप सबका स्वागत करता हूँ अपन परिवार विजेश स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने का एकदम नया तरीका। हाँ, ये मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर में हर बार पूछा जाता है। तो चलो ना बताते हैं अपने अंदाज में कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में दिया आपको, यदि किसी त्रिभुज के, तो पहले बोल दिया का हो त्रिभुज, तो पहले लिख दो ना त्रिभुज। तो देखिए, तो पहले फिगर पार देते हैं किसका, त्रिभुज का। त्रिभुज का त्रिभुज लिख दिए। अब इसका कुछ नाम होगा तो नाम दे दो। इसका नाम क्या हो, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका सी। आप अपने मर्जी के अनुसार ले सकते हैं। चलो बताते हैं। उसके बाद कह रहा है एक भुजा के समांतर, यानी इसी भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर का प्रतिच्छेद। दो को बिंदु हो, प्रतिच्छेद कह रहा है, प्रतिच्छेद कर देते हैं। कर दिए प्रतिच्छेद। इसका कुछ नाम होगा, इसका नाम दे दीजिए, इसका डी और इसको ई। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब क्या कह रहा है, ध्यान दो। तो अब कह रहा है कि बिंदुओं को प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को क्या हो, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करना है। यही ना हो? तो देखो ध्यान से। अब इसमें कुछ दिया है, क्या दिया है लिख देते हैं। तो दिया है, यानी यहाँ देखिए दिया है, का दिया है ध्यान से देखो। तो दिया है का। इसमें दिया है, देखो ना, एक भुजा के समांतर कोई दूसरा भुजा है का। तो देखो ना, ये भुजा के समांतर ये है ना हो, लिख देंगे का। डी समांतर ये का होता बी सी, तो लिख देंगे यानी बी सी। ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है जी? तो हमको सिद्ध करना है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये दोनों भुजा है ना, और ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो लिखेंगे सिद्ध करना हमको का, यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? तो सिद्ध करना है हमको, ध्यान दो। ए डी बट्टा में डी बी का हो, यानी ए डी या बट्टा में डी बी बराबर ए ई या बट्टा में ई सी, यानी कि ए ई बट्टा में का हो, तो ई सी। ये तो हो गया। अब इसमें कुछ रचना करल जाए तो का हो, रचना कर देते हैं। यानी कि रचना 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 क्या करेंगे जी? यानी यहाँ से कुछ दे दो का, तो यहाँ से दे देते हैं लंब। कहाँ हो, यहाँ। इसका भी यहाँ पे लंब हो गया। इसका नाम कुछ दे दीजिए ना। इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए एम। अब यहाँ से भी कुछ लंब डाल दीजिए उधर, तो यहाँ से यहाँ। ठीक है। इसका भी कुछ नाम दे दो, तो इसका नाम हम दे दिए का एन। ये भी का है, लंब है। ठीक है, दे दिए। तो लिख दो ना का, रचना में का हो। डी एम लंब किस पे है, ए ई पे। तो लिख देंगे हम डी एम लंब। डी एम लंब किस पे होता है, ए ई, यानी ए ई पर है। दूसरा का ई एन लंब किस पर, ए डी पर है। तो लिखेंगे ई एन लंब कथी हो, ए डी पर। इतना तो लिख दिए ना जी। जब इतना लिख दिए तो आप देखो ध्यान से, कहाँ चलेंगे जी? अब चलेंगे त्रिभुज ए डी ई। आय आय आय, कुछ और हो, इन्हें घींच दो का, ई डी को मिला दो एकरा से। आ अब ई को मिला देना किसमें जी, ई को मिला देना इसे बी से। अब देख लो, अब देखो तो अब चलो का हो, त्रिभुज ए डी ई में। और दूसरा का कौन में चले के, डी ई बी में। का है, काहे कि इधर एक ही अनुपात में इसका आधार आना चाहिए। ठीक है, तो देखो चलेंगे हम त्रिभुज ए डी ई में। त्रिभुज ए डी ई, ए डी आता था कौन हो, ए इधर त्रिभुज डी ई बी में। त्रिभुज डी ई बी में। ठीक है, ऐसे चलेंगे तो का निकालना है जी? तो क्षेत्रफल तबे ना निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ का, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के कर त्रिभुज ए डी के, ए डी ई त्रिभुज लिख दीजिए हो। त्रिभुज बट्टे में का हो, फेरू का, तो क्षेत्रफल के कर, तो यही त्रिभुज के, त्रिभुज का है जी डी ई बी। ठीक है, लिख दे रहे हैं तो ध्यान से देखिए, बराबर। क्षेत्रफल बराबर एगो फॉर्मूला होता है का, तो 1/2 गुना में का हो, तो आधार गुने में ऊंचाई। यह ना फॉर्मूला होता है। हाँ तो लिख दे, नीचे में भी वही करो का, ऐसे 1/2 गुना में का हो, आधार
और गुने में ऊंचाई। चलिए, ये तो हमने लिख दिया है। आपको ध्यान से सुनना है। क्या तब बराबर 1/2 1/2। अब देखिए त्रिभुज ए डी में आधार क्या है? तो ए डी ई त्रिभुज में आधार कौन हो? जिस पे लंब हो, लंब यहाँ है तो ये आधार हो जाए कौन? ए डी। तो हो गई गुना में ए डी, फिर गुना हो। ये देखो लंब यहाँ हो, लंब इधर देखो, इसके सामने ये ना लंब है, आधार तो ये हुआ। और लंब ऊंचाई, लंब कौन है? ये ना, तो ये ना हो जाए ऊंचाई का ई एन, यानी लंब होला ऊंचाई तो ई एन, बट्टा है तो बट्टा, फिर का 1/2 गुना। अब का त्रिभुज डीईबी में हो, इसका आधार त्रिभुज देखो डीईबी। अब क्या करना है? डीईबी इसमें देखो यही इधरे है ना, लंब का इसी भुजा पे है, तो लंब इसी भुजा पे आधार इधरे वाला होगा कौन? तो डीबी। तो यहाँ हो जाएगा डीबी। अब गुना में, अब देखो डीबी तो हो गया। अब इसका ऊंचाई कैसे जानेंगे जी? तो देखो डीईबी त्रिभुज में इसी भुजा पे लंब का है, एक गो है ना, यो सामने में का हो ई एन, तो यही हो जाए का ई एन ऊंचाई। अब देखो कटम कुटैया स्टार्ट करो का हो ऐसे। अब देखो ई एन से ई एन स्वाहा, 1/2 से 1/2 स्वाहा, क्या बाकी रहा? ए डी बट्टा डी बी। लिख देंगे हम ए डी या बट्टा में डी बी। ये हो गए पहला समीकरण। समझ में आ रहा है? तो चल रहे आगे के तरफ, क्या करेंगे जी? अगला कीजिए का, फिर चलेंगे हम। यहां से लिखते हैं पुनः, पुनः का जी? तब पुनः त्रिभुज वो है ना ए डी ई तथा दूसर का कौन में चलबा हो? वही में ना, पहला तो फिर ए डी ई या दूसरा का डी ई अब सी में, ऐसे डी ई सी इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज का हो डी ई यानी सी में, डी सी में। देखो डी सी में क्या बोल रहे, ध्यान से देखिए। अब इसी का हम इधर निकाल देते हैं, जगह थोड़ा कम है ना इसीलिए। अब देखिए तो लिखेंगे हम क्षेत्रफल का हो, क्षेत्रफल के करते करे त्रिभुज ए डी ई और बटे में का हो, फिर क्षेत्रफल लिखेंगे हम। एकर क्षेत्र लिखब एकर त्रिभुज डी सी का, यानी कि त्रिभुज डी ई सी का। देखो डी सी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला फिर वही लगाना है का, तो 1/2 गुना में का हो जाई जी? आधार, गुना में हो ऊंचाई। यही फॉर्मूला लगाना है नीचे में भी का, ये भी त्रिभुज है ना हो, तो 1/2 गुना में आधार, गुना में का जी? तो ऊंचाई। अब देखो बड़ी प्रेम से सुनना होगा आप लोगों को का, तो कैसे? तो ऐसे। अब देखो 1/2 हो, 1/2 फिर गुना है गुना। अब आधार देखो त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए डी ई। अब इधर वाला आधार पे आना होगा आपको, त्रिभुज ए डी इधर वाला तो आ चुके हैं ना। अब ए डी ई में, अब इस एंगल से चलना आपको। ए डी में कौन आधार हुई? अब इधर से चलब तो लंब इस पे है, तो जिस पे लंब है तो वो हो गया आधार, यानी इस भुजा पे है ना लंब हो, तो ये आधार हो जाएगा का ए ई, यानी हो जाएगा आपको का हो, यानी ए ई हो जाएगा आपको का आधार। ऊंचाई कौन हो? देखो ई भुजा है, आई पर का हो लंब ये ना, तो ये ना हो जाए ऊंचाई का डी एम, यानी यहाँ पर लिखेंगे डी एम। अब बट्टा में देखो बट्टा 1/2 गुना। अब त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का हो, त्रिभुज डी ई सी यहाँ है, इसमें आधार कैसे जानेंगे? तो डी ई सी। अब देखो इहे भुजा पर ना लंब हो, तो का ई हो जाए आधार, आधार कौन हो? तो यानी ई सी का ई सी। एक बार बना लेंगे ना तो आप लोग बड़ी दोहराएंगे इसको, बड़ा आसान है। देखिए अब क्या करेंगे? गुना ऊंचाई। अब देखो ये आधार हो, ये भुजा पर का लंब, लंब इधरे न हो तो का डीएम हो जाई, यानी लंब हो जाई सेम डीएम। अब करेंगे का कटम कुटैया, डीएम से डीएम स्वाहा, 1/5 क्या जी बराबर में ए ई बट्टा में का जी ई सी। यही ना बाकी रहा, ये हो गया समीकरण दूसरा। अब चलेंगे हम का जी समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आए कौन है पहला समीकरण हो? तो यह ना, यानी ए डी बट्टा में का हो? बट्टा में हो डी बी बराबर दूसरा कौन समीकरण? यह ए ई बट्टा में का हो? ई सी। यही ना लाना है प्रूफ,
तो हो गया आपका प्रूफ, PROVED प्रूफ्ड हो गया। तो देख लीजिए आप लोग, देख लिए ये नया टेक्निक है ना जी। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।